आज हम बात करेंगे हीरा पे, जिसका हमने एक शॉर्ट्स वीडियो डाला हुआ था। आज हम उस पर फुल वीडियो दिखाने जा रहे हैं। हीरा क्या है? हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन रिस्क असेसमेंट मैंने पहले बताया हुआ है। इसमें क्या होता है, जब हम इसे बनाते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंडसेट में होना चाहिए कि हम किस एक्टिविटी पे ये बनाने जा रहे हैं। एक्टिविटी, उसका एक फॉर्मेट सेट कीजिए। मेन एक्टिविटी, सब एक्टिविटी, फिर आते हैं हम उसमें हैजर्ड्स में, फिर हम आते हैं रिस्क में, फिर हम आते हैं प्रोबेबिलिटी, सेवेरिटी, रिजल्टेंट रिस्क। ये जो रिजल्टेंट रिस्क होता है ये R इक्वल टू S इंटू P है। S इंटू P क्या है? S है सेवेरिटी और इंटू प्रोबेबिलिटी। मीन्स जो सेवेरिटी और प्रोबेबिलिटी के नंबर होंगे, नंबर जैसे 2, 4, तो 4 इंटू 2 आपका आ जाएगा 8, वो हमारा रिजल्ट होगा। अब हम बात करें, जैसे 8 आया है सपोज, तो आपके रिस्क मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग, जो आपके कंपनी का रिस्क मैट्रिक्स होगा, उस रिस्क मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग अगर आपका 8 ज्यादा है तो उसके लिए हमें एडिशनल कंट्रोल मेजर्स की जरूरत होती है। वो हम एडिशनल कंट्रोल मेजर्स लेते हैं। उसके बाद अगेन हम उसमें आइडेंटिफाई करते हैं कि प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है, सेवेरिटी कितनी आ रही है, उसके बाद रिजल्टेंट रिस्क आता है। अब हम एक चीज और बात करेंगे कि कभी भी हम कंट्रोल मेजर्स लेते हैं या एडिशनल कंट्रोल मेजर्स लेते हैं तो इसमें हम हीरा को भी दो तरह से बना सकते हैं। नंबर 1, हम हायरार्की कंट्रोल्स यूज करें, जिसमें आता है एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, इंजीनियरिंग कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और पीपीज। इसके अकॉर्डिंग भी हम अपने कंट्रोल मेजर सेट कर सकते हैं या कॉमन अपने कंट्रोल मेजर सेट कर सकते हैं। वो हमने सेट किया। अब हमको एक चीज और देखनी पड़ेगी इसमें कि जो हम एडिशनल कंट्रोल मेजर्स ले रहे हैं और जो कंट्रोल मेजर्स ले रहे हैं वो दोनों सेम नहीं होने चाहिए। एडिशनल कंट्रोल मेजर्स में वही आएगा जो आपने कंट्रोल मेजर्स में कवर नहीं किया है। जैसे हम बात करें स्कैफोल्डिंग इरेक्शन। अब स्कैफोल्डिंग इरेक्शन हमारी मेन एक्टिविटी है। अब स्कैफोल्डिंग इरेक्शन के लिए आपको सब एक्टिविटीज क्या करनी पड़ेगी? आपको उस एरिया पे मटेरियल शिफ्ट करना पड़ेगा। आप चाहे आप उसे मैनुअल शिफ्ट करो या मशीनरी से शिफ्ट करो। तो देखिए, मैनुअल लोडिंग और मशीनरी के द्वारा लोडिंग के दोनों के अपने अपनी अलग एक्टिविटी है और दोनों का अलग हीरा होता है। तो ये हमारी सब एक्टिविटी आ गई। अब हम इसमें हमको क्या ध्यान देना है सेकेंड एक्टिविटी में, कि हम जिस एरिया पे स्कैफोल्डिंग बना रहे हैं वो एरिया का लेबलिंग आएगा, तो हम इसको लेबलिंग करेंगे। ठीक, तीसरा आता है हमारा मटेरियल स्क्रूटनी। मटेरियल हमें छांटना है कि वो डैमेज है क्या है, वो एक्टिविटी आएगी। तो हम सबसे पहले वाले पार्ट की बात करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी सब एक्टिविटीज आएंगी, वो हम लोग धीमे धीमे डिस्कस करते जाएंगे। अब हम पहले वाली एक्टिविटी की बात करें, मटेरियल हैंडलिंग। अब देखिए, मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग्स में आपको क्या नुकसान होता है? हैजर्ड्स क्या है? आपका कट का हैजर्ड्स है, मटेरियल के फॉल का हैजर्ड्स है, मैन फॉल का हैजर्ड्स है, कई सारे हैजर्ड्स हैं। अब इसमें कंट्रोल मेजर्स हमें क्या लेना है, या इसमें जो रिस्क आएगा वो हमें क्या रखना है? हैजर्ड्स के बाद में रिस्क ये है हमारा उसमें कि जो कट हुआ है वो मेजर और माइनर कट इंजरी हो सकती है, मटेरियल डैमेज हो सकता है, प्रॉपर्टी डैमेज जिसे हम कहते हैं, या मेजर कैजुअलिटी होने की संभावना है अगर यही हम मटेरियल शिफ्टिंग हाइट पे कर रहे हैं। तो ये हमारा रिस्क है। अब हमें कंट्रोल मेजर्स क्या लेने हैं वो हमें देखने पड़ेंगे। कंट्रोल मेजर्स लेना है हमें इसमें कि मटेरियल्स हमारा गुड कंडीशन का होना चाहिए, हमें जॉब स्पेसिफिक पीपीईज पहनने चाहिए, कट रेजिस्टेंस हैंड ग्लव्स हमें यूज करना चाहिए, हमें नॉर्मल हैंड ग्लव्स यूज नहीं करना है, जो हमारा मटेरियल है वो गुड साउंड का होना चाहिए, वो चीज हमें ध्यान देनी है। दूसरी चीज हमें इसमें सबसे मेन चीज क्या देनी है, जो BOCW कहते हैं। BOCW में भी ये सारी चीजें मेंशन की गई है कि जब हम मैनुअल लोडिंग करते हैं, जब हम किसी आदमी के द्वारा कोई सामान उठाते हैं तो उसका वेट लोड कितना होना चाहिए मैक्सिमम, और किसी महिला के द्वारा, महिला वर्कर के द्वारा हम कोई सामान उठाते हैं तो उसका वेट लोड क्या होना चाहिए, ये हम BOCW में देखेंगे और इसके बारे में हम डिस्कस बाद में करेंगे। तो ये हमारा आ गया कंट्रोल मेजर्स। अब इसमें हमें ध्यान देना है कि हमारा प्रोबेबिलिटी क्या है। देखिए, जब हम कोई सामान शिफ्ट करते हैं तो प्रोबेबिलिटी है सामान के हाथ से छूट के गिरने की, आप 4 कंसीडर कर सकते हैं या 3 कंसीडर कर सकते हैं एज पर मैट्रिक्स। आदमी के गिरने की संभावना है, क्योंकि अगर वो एरिया सरफेस अच्छा नहीं है, प्रॉपर लाइटिंग नहीं है, या आदमी हमारा फिट नहीं है, वर्कर हमारा फिट नहीं है, तो भी उसके गिरने की संभावना होती है। ये सारी होती है प्रोबेबिलिटी कि जब हम किसी काम को करने जा रहे हैं उसमें उस काम को
गलत होने की संभावना कितनी है। जैसे हम बात करें हैं और लूडो खेलते हैं, तो लूडो में हम जब पासा डालते हैं तो पासे की 6 या पासे की 4 अंक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी उसे हम कहते हैं। सेवरिटी क्या होती है कि किसी चीज के नुकसान हुआ और उसका प्रभाव कितना होगा। जैसे सपोज कोई आदमी गिरता है ग्राउंड फ्लोर में, तो उसके गिरने की जो इम्पैक्ट है, प्रभाव है, वो बहुत कम होगा। मींस फर्स्ट एड केस हो सकता है या वो भी ना हो। लेकिन अगर कोई व्यक्ति या कोई सामान 5वीं मंजिल से या 6ठी मंजिल से या उसके ऊपर से गिरता है, तो वो किसी व्यक्ति पे लगता है तो उसकी प्रभाव बहुत ज्यादा होगा। हो सकता है कि उसको मेजर इंजरी आ जाए, हो सकता है उसको कैजुअलिटी होने की संभावना हो। तो ये होता है सेवेरिटी। प्रोबेबिलिटी इनटू सेवेरिटी इज इक्वल टू रिजल्टेंट रिस्क। तो जो भी हमारा प्रोबेबिलिटी में नंबर आएगा और सेवेरिटी में आएगा, उसको हम मल्टीप्लाई करके हमारा रिजल्ट आ जाता है। इसके बाद अगर हमें वो कंट्रोल मेजर्स जो हमने लिए हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा रिजल्ट सेटिस्फैक्टरी नहीं है, मुझे लगता है कि अगर हमने इस रिजल्ट पे काम किया, इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग हमने प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया या किसी काम को एग्जीक्यूट किया, इसका फॉलोइंग एक्शन की, तो हमारे नुकसान होने की संभावना ज्यादा है। उस कंडीशन पे हमें एडिशनल कंट्रोल मेजर्स भी लेने पड़ते हैं और उस एक्टिविटी को हमें खतरे से कम लेके आना पड़ता है, खतरे के जोन से बाहर रखना पड़ता है, देन हम वो एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। ये है हीरा हमारा। तो दोस्तों अब हम दिखाएंगे आपको कि ये जो अभी हमने बात की आपसे हीरा के बारे में डिस्कस किया, एक्टिविटीज के बारे में बताया, सेवेरिटी प्रोबेबिलिटी क्या है, अब हम आपको दिखाएंगे ये होता क्या है। देखिए, रिस्क ऑफ स्कैफोल्डिंग इरेक्शन एंड डिसमेंटलिंग लेस देन 20 मीटर्स, या आपको जितना भी रखना है आप वो रख सकते हो। देखिए, मटेरियल सिलेक्शन आया, मोबिलाइजेशन है, एरिया प्रिपरेशन है, ये आपकी सब एक्टिविटी है। मेन एक्टिविटी क्या थी आपकी? स्कैफोल्डिंग इरेक्शन एंड डिसमेंटलिंग। अब सब एक्टिविटी के बाद में मैंने आपको बताया था हैजर्ड्स। तो हैजर्ड्स में आपका क्या है? डैमेज मटेरियल्स है, और आपका आ जाइए स्टक बाई मटेरियल्स, कोई मटेरियल से आदमी को लगता है, वो सारी चीजें हैं। रिस्क क्या है? मेजर ऑब्लिक माइनर इंजरी है। एग्जिस्टिंग कंट्रोल मेजर्स, जो कंट्रोल मेजर्स होते हैं उसको हम एग्जिस्टिंग कंट्रोल मेजर्स भी कहते हैं। और ये जो एग्जिस्टिंग कंट्रोल मेजर्स हैं, ये क्या है? एग्जिस्टिंग क्या है? एग्जिस्टिंग होता है कि जब आपने कोई सेफ्टी प्लान बनाया या जब आपने किसी कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन को पढ़ा, तो ऐसा तो है नहीं कि सेफ्टी प्लान आपने किसी प्रोजेक्ट पे दिया नहीं और आपने सीधे हीरा दे दिया। तो सेफ्टी प्लान में जो कंट्रोल मेजर्स लिए गए हैं, जैसे कि आपको ऊंचाई पे काम करना, आपको फुल बॉडी हार्नेस पहननी है, आपका मटेरियल स्कैफोल्डिंग का IS कोड 3696 के अकॉर्डिंग होना चाहिए, तो ये आपके सेफ्टी प्लान में मेंशन है, उसके अकॉर्डिंग ही आप एग्जिस्टिंग कंट्रोल मेजर्स लेते हैं। तो वो हो गया। फिर उसके बाद आ गई आपकी सेवेरिटी। मैंने आपको जैसे नंबर के बारे में डिस्कस किया था, 1 2 3 4 5 एज पर कंपनी रिस्क मैट्रिक्स होता है, प्रोबेबिलिटी होती है, रिजल्टेंट रिस्क होता है, और कहीं कहीं हम रिस्क लेवल भी दिखा देते हैं कि जो हमारा 9 आया या 12 आया, ये भी रिस्क मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग दोस्तों होता है। ये आप ध्यान दीजिएगा कि M मतलब होता है मीडियम और H मतलब होता है हाई। जहां पे हाई है, मीडियम है, वहां पे हमें एडिशनल कंट्रोल मेजर्स लेने पड़ेंगे, और जहां पे लो है, L है, वहां पे हमें कुछ नहीं लेना है। तो देखिए, एडिशनल कंट्रोल मेजर्स लिया हमने, उसके बाद अगेन हमने सेवेरिटी किया, प्रोबेबिलिटी किया, और रिजल्टेंट रिस्क हमारा लो में आ गया। इट मींस अब हमको गो हेड है, हम काम कर सकते हैं। हमने जो कंट्रोल मेजर्स लिए हैं उसके अकॉर्डिंग हमें नुकसान नहीं होगा, चोट हमें नहीं आएगी, और हम सुरक्षित उस काम को करके निकल जाएंगे। ये है आपका हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन रिस्क।